स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज वैद्युत रसायन के न्यूमेरिकल प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। एक एक प्रश्न को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसका हो गया वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। और यहाँ दिया गया है जिंक। जिंक जो है यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग किया है, और ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो यह जो है कैथोड का कार्य कर रहा है और यह जो है एनोड का कार्य कर रहा है। तो लिखा गया है यहाँ पर, जबकि ई के पावर जो 0 दिया गया है और यहाँ Zn जो इसको Zn आपका लिखा गया, जिंक जो है यह एनोड है और यह क्या है, कैथोड के मान क्रमशः क्या दिया गया है, -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। तो इसमें जो है आपका वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद से यहाँ पे लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद से बस दो चीज़ को ध्यान देना है इसमें, एनोड और कैथोड। यहाँ एनोड का मान क्या है और कैथोड का क्या मान दिया गया है। तो यह जिंक का मान कितना है, -0.76 दिया है, और कॉपर का मान क्या है, +0.34 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे ई एनोड। अब यहाँ लिख देंगे ई एनोड का मान कितना इसमें दिया गया है। तो यहाँ ई एनोड बराबर मान दिया गया है, कितना मान है, तो -0.76 वोल्ट दिया गया है। यह किसका मान है, तो ई एनोड का मान है। अब ई कैथोड का मान कितना है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर ई कैथोड का मान दिया गया है। ई कैथोड बराबर इसमें मान क्या है, तो प्लस है, तो प्लस लिख देंगे 0 कितना है, तो 34 क्या है, वोल्ट है। यह दो मान इस प्रश्न में दिया गया है, ई एनोड और ई कैथोड। सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है, तो इसका अर्थ हो गया ई सेल बराबर प्रश्नवाचक। यहाँ लिख देंगे ई सेल बराबर क्या रहेगा, प्रश्नवाचक। तो इसमें दो मान दिया गया और एक मान की हमें गणना करना है, ई सेल। अब यहाँ यह फार्मूला लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। यह सूत्र को याद रख लीजिए। बहुत यह जो सूत्र जो है आईएमपी है और इसी सूत्र के सहायता से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सूत्र क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस क्या है, ई एनोड है। अब यहाँ पे मान रखेंगे, ई कैथोड का मान कितना दिया गया है और ई एनोड का मान कितना दिया गया है। तो ई कैथोड का मान क्या है, 0.34। यह किसका मान है, तो ई कैथोड का मान है, माइनस कर देंगे, और ई एनोड का मान क्या दिया गया है, तो -0.76 दिया गया है। अब ये दोनों मान को ध्यान से इसको देख लीजिए और देखने के बाद से समझ लीजिए, बस थोड़ा सा तो देखना है और ये आपको क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 0 क्या हो गया, 34। ये किसका मान है, तो यह ई कैथोड का मान था, और माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, +0.76 हो जाएगा। अब ये दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ने पर ये मान आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। तो आप 0 नहीं लिखेंगे तभी आपको काम चल सकता है। यहाँ लिखना चाहेंगे तो 0 लिख सकते हैं, 1.1, और ये क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। कितना आसान है, आंसर आ गया।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। बस इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना है कि ई एनोड का मान क्या है और ई कैथोड का क्या मान है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है, Zn जो है यहाँ पर जिंक जो है यहाँ पर क्या है, यह एनोड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और यह कोबाल्ट जो है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और इसकी सांद्रता कितना है, तो 1 मोलर जो है सांद्रता है। तो यहाँ समझ में आ गया, यह एनोड और यह क्या है, कैथोड, और यह समानांतर कहा जाता है। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करना है, अर्थात वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। जबकि इस सेल के लिए E0 जो दिया गया है, यहाँ पर कह दिया गया क्वेश्चन में कि जो एनोड का मान और यह क्या मान, कैथोड का मान क्रमशः क्या क्या है, -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट है। इनकी सांद्रता कितना है, तो 1 मोलर। यहाँ देखिए 1 मोलर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ कह दिया गया लास्ट में भी इसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर है। तो यह क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यह क्वेश्चन सबसे आसान है। बस इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसमें यह देखना है कि इसमें कैथोड का मान कितना दिया गया है और एनोड का मान कितना दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ कैथोड और एनोड के मान को नोट करेंगे और यहाँ लिखेंगे ई एनोड का मान कितना दिया गया है। तो ई एनोड का मान, तो कैसे पता चला कि ई एनोड कौन है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो है एनोड है और यह जो है क्या है, कैथोड है। तो यह पहला मान जो है जिंक का है और ये दूसरा मान जो है कोबाल्ट का है। तो यह एनोड का मान क्या है, -0.76 वोल्ट। यह किसका मान है, तो ई एनोड का मान है। तो यह पहला मान नोट कर लेंगे। अब यह दूसरा मान लिखेंगे ई कैथोड। अब ई कैथोड का मान इसमें कितना है, तो ई कैथोड का मान जो है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखना चाहे तो लिख दीजिए, +0.28 वोल्ट। तो यह किसका मान हो गया, तो ई कैथोड का मान, और ऊपर का जो मान निकला है यह मान क्या है, ई एनोड का मान। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो ई सेल का मतलब हो गया कि सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ई कैथोड का मान कितना दिया गया है, तो ई कैथोड का मान क्या है, 0.28 दिया गया है, माइनस, और ई एनोड का मान -0.76 दिया गया है। अब यह माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.28 प्लस हो जाएगा 0.76। अब ये दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर आ जाएगा 1.04 वोल्ट, 4 वोल्ट। यही क्या हो गया, सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना हो गया। तो कितना आसान है, क्वेश्चन देखने में लग रहा था कितना टफ है, लेकिन बहुत ही क्या है, आसान है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है mg। अब यहाँ पर mg जो है एनोड का कार्य कर रहा है mg, और यह जो है कॉपर जो है यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया है, ग्रहण किया है। तो सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो सेल का वैद्युत वाहक बल की यहाँ पे गणना करना है, जबकि इस सेल के लिए E⁻�0 EMG
Mg मतलब एनोड इसको कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कैथोड के लिए मान क्रमशः क्या दिया गया है, -2.37 वोल्ट है और तथा 0.34 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए और इसको हल कीजिए और इस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्रश्न नंबर 3 आपको हल करना है। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो डेनियल सेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है सेल का, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डेनियल सेल के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है, तो 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है और यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है। तो यह समीकरण से पता करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस यहाँ 2 है और यहाँ पर भी +2 है। तो इसका मतलब इधर एरो को इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एरो को इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 है। और हमको गणना किसका करना है, तो मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पहले मान को नोट कर लेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान यहाँ पे दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान यहाँ कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर E0 का मान दिया गया है 1.1 वोल्ट। यह पहला मान नोट हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, तो 2 है। तो n बराबर लिखेंगे 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे किसकी गणना करना है, तो गिब्स ऊर्जा की गणना करेंगे। तो गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या है, और वो भी मानक है। तो मानक इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, 0 घात। तो डेल जी के पावर क्या हो गया, 0। इसका मतलब मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है। तो इसमें मान कितना दिया गया, 2 मान दिया गया और एक मान इसमें क्या है, गणना करना है। तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे। अब ये सूत्र इसका क्या होता है, तो डेल जो है जी के पावर 0 का सूत्र होता है, यह कल के वीडियो में सूत्र को बताया गया है। सूत्र होता है -NF ई के पावर क्या है, 0। यह सूत्र को बारे में बताया जा चुका है अभ्यास में। यदि आप अभ्यास नहीं देखे हैं तो उसका अभ्यास देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आता रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है मान को भरेंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, n का मान कितना है, तो 2 है। तो n का मान 2 हो गया। F का नाम है फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक का मान आप लोग को याद रखना है, 96,500 होता है। कितना होता है, 96,500 होता है। और यहाँ पे E0 का मान कितना है, तो 1.1 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1 वोल्ट। तो यह किसका मान, तो n का मान हो गया। और यह किसका मान है, तो f का हो गया। और यह किसका मान है, तो e का मान हो गया। अब तीनों का जब गुणा करेंगे और गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -212 300 कूलाम वोल्ट। तो इसका आंसर क्या है, 2,12,300 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो कूलाम वोल्ट हो जाएगा। तो यह जो गुणा करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि 2,12,300 आया कि नहीं आया। तो कितना आसान यह भी क्वेश्चन था। गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा की क्या करना था, गणना करना था। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 जो है यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो 1 मोल Al के पावर 3 घात है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, को Al में कितने आवेश की आवश्यकता है। तो इसमें आवेश की गणना करना है कि कितने आवेश की आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद से, और यहाँ 1 मोल Al है तो यहाँ लिखेंगे Al के पावर कितना है, तो Al के पावर यहाँ 3 है,
को एल में, अब यहाँ पर एल मतलब एल्युमिनियम में इसको बदलेंगे तो यहाँ +3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल बन जाएगा। तो यह समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, तो क्या बनेगा, एल बन जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया गया है 3 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर जो है 3 है, n बराबर क्या है, 3 है, किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 3 है। अब इसमें किसकी गणना करेंगे, तो आवेश की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा का सूत्र क्या होता है, तो आवेश की मात्रा का सूत्र याद रखिएगा NF होता है। क्या होता है, NF होता है। तो NF का मतलब N का नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और F का नाम है फैराडे नियतांक। तो N का मान तो इसमें मालूम है 3 और फैराडे नियतांक का मान नहीं आपको याद रहेगा तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फैराडे नियतांक के मान को आप लोग याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न में नहीं दिया जाता फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि फैराडे नियतांक का मान कितना होता है। तो याद रखिए फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 कूलाम। क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। तो अब यहाँ पे जब लिखेंगे n का मान क्या है, तो 3 है और f का मान क्या होता है, तो 96,000 क्या होता है, 500 होता है। अब यह 96,500 में जब 3 का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 28,95,00 कूलाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2,89,500 कूलाम आ जाएगा। तो इसका गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कितना आसान है आवेश की मात्रा गणना करना था। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको न्यूमेरिकल को हल किया जा रहा है। तो यह सब जितने भी क्वेश्चन को बताया जा रहा है ये सब बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इसे आप लोग हल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी हल कीजिए। आपके बुक में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है इसी टाइप पर, तो आप लोग हल भी करते चलिएगा। तो एक प्रश्न आपको और दिया जा रहा है, इसको हल करके आप लोग ज़रूर आंसर को बताइएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर ये 6 हो जाएगा। 1 मोल कॉपर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को Cu मतलब कॉपर में कितने आवेश की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग एल्युमिनियम में पढ़े हैं, अब एल्युमिनियम के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कॉपर पर। तो कॉपर में कितने आवेश की आवश्यकता है, तो इसको आंसर को इस क्वेश्चन को हल करके इस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, जिससे हमें मालूम होगा कि आप लोग क्वेश्चन लगाना क्या है सीख गए हैं। तो आज का पढ़ाई जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल जो है कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और यह जो है 2 भाग और न्यूमेरिकल बनेगा, जिससे यह चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, अभ्यास 3 जो है समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास के बारे में। पहले थ्योरी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आज जो है इतना ही रहेगा वीडियो में। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।